ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 223वीं कक्षा, चौथे अध्याय के प्रथम आहनिक के 36वें सूत्र तक हमने विचार किया है। आप लोगों को अनेक बार बोल चुका हूं, जब आप जुड़ते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप अपना माइक बंद रखा है नहीं रखा है, उसको देख करके अपनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। तो अनेक बार बता चुका हूँ, तो अभी भी आप लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं। तो आइए, अलग अलग प्रवाद चल रहे हैं जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन प्रवादों को जानते हुए स्पष्ट होता है कि दुनिया में किस किस प्रकार के लोग होते हैं और कैसी कैसी मान्यताओं को रखते हैं, और उन मान्यताओं का हमें कैसा समाधान करना चाहिए। क्योंकि समस्याएं बहुत होती हैं और उन समस्याओं का समाधान जब व्यक्ति नहीं करता है तो उन समस्याओं के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है, प्रभावित हो जाता है। समस्याएं जो है प्रभावित करती है, चाहे वो भोजन की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो रहने की समस्या हो, चाहे वो ज्ञान की समस्या हो, किसी भी समस्या को लीजिएगा। समस्याओं को देर तक बनाए नहीं रख सकते हम, उनका समाधान होना चाहिए। और जब समाधान नहीं होता है तो वो समस्या में प्रभावित करती है, और उनसे प्रभावित होकर के हम अपने गंतव्य स्थान से, गंतव्य मार्ग से भटकने लग जाते हैं, स्वयं संशय से युक्त होने लग जाते हैं। क्योंकि जीवन में हमारा ज्ञान का स्तर सदा एक जैसा नहीं रह पाता है। हम इतने विवेकी नहीं हैं अपने आप को सम रख सके। तो ऐसी परिस्थिति में अनेक सारी घटनाएं जब आ जाती है, उनका समाधान हम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो स्वयं की हो या अन्यों की हो। क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, याद रखिएगा, हम सब समाज में रहने वाले हैं। तो समाज में जब बहुत सारी समस्याएं बढ़ती है तो उनसे हम प्रभावित होंगे, हुए बिना नहीं रहेंगे, और उसका प्रभाव किसी ना किसी रूप में हमारे व्यवहार में आ जाता है। चाहे वो शारीरिक व्यवहार हो, चाहे वो वाचनिक व्यवहार हो, चाहे वो मानसिक व्यवहार हो, तीनों व्यवहारों में वो समस्याएं जो है हमें प्रभावित करती हैं, और फिर हम अपने स्वरूप को बदलने लगते हैं, और हम स्वयं खुद संशय में पड़ सकते हैं। अथवा संशय में नहीं भी पड़े, लेकिन हम अपना जो स्तर है, अपनी जो डिग्निटी है, उसको धीरे धीरे खोने लग जाएंगे। गलत बात को गलत समझते हुए भी करने लग जाएंगे, और ऐसा होता है, करते भी ये लोग, और बहुत सारी हानियां होती है। तो अलग अलग प्रवाद हम जानते हुए आ रहे हैं। अब एक नया प्रवाद सामने आ रहा है, पृष्ठ संख्या 235 में, सर्वशून्यता निराकरण प्रकरण। सब कुछ शून्य है, कुछ है ही नहीं है, कोई सत्तात्मक भावात्मक कोई पदार्थ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है जी।
कोई तो कम से कम एक चीज को मानता है, कोई दो चीज को मानता है, कोई तीन को मानता है। ये तो ऐसा आदमी आया है वो सबको शून्य बना रहा है, यानी कोई पदार्थ ही नहीं है। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है मैं भी कुछ नहीं हूं, तो बोल का क्या रहा है? कुछ समझ रहे जी? हाँ, सब अभाव है तो आपका बोलना भी अभाव है, ये नहीं समझ में आ रहा है उसको। तो कहते हैं अयम अपर एकांतः, ये एक अलग एक पक्ष आया है। अपरः एक अन्य पक्ष आया हमारे सामने। क्या है ये पक्ष? तो कहते हैं सर्वम अभावः, सब कुछ अभाव है जी, कोई भाव है ही नहीं है। कैसे पता लग रहा है सर्वम अभाव? कहते हैं भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावात्मक पदार्थों में एक दूसरे का अभाव देखा जाने से। आप मेरी ओर देखेंगे थोड़ा, क्या मैं आप हो? क्या नहीं है ना? तो मेरा आप में, मुझ में आपका अभाव है, आप मैं नहीं हो सकता। तो आपका भाव है क्या मुझ में? नहीं है, तो आपका अभाव है मुझ में। अच्छा, क्या मेरा भाव है आप में? नहीं है, ना तो मेरा भाव आप में है ना आपका भाव मुझ में है। तो मेरे में जब देखता हूं आपका अभाव दिख रहा है, मेरे में आपका अभाव दिख रहा है, तो आप सब अभाव में हैं, क्योंकि मेरे में वो आप नहीं है। अब आप में मेरा अभाव है, इधर देखो तो भी अभाव, उधर देखो भी अभाव ही अभाव नजर आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है जी? अभाव ही अभाव नजर आ रहा है। कह रहे हैं भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे, भावों में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से, तो अभाव ही सिद्ध हो रहा है, भाव की तो कोई सिद्धि नहीं हो रही है। इसलिए सर्वम अभावः, सब कुछ अभाव है। स्पष्ट हो गए जी? सूत्रार्थ समझ में आ रहा है आप लोगों को? याद रखना, स्पष्ट ना होने पर भी आप नहीं बोलेंगे तो आपका भी अभाव हो जाएगा। ठीक है जी? आपका भी अभाव माना जाएगा। इस रूप में अभाव माना जाएगा कि आप बैठे बैठे तो हैं, हाँ, पढ़ने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप बैठ करके भी नहीं बैठे हैं, ऐसा माना जाएगा। मधु जी ने एक वीडियो भेजा है मेरे को, तो एक बाबा जी कुछ बोल रहे हैं, तो उन बाबा जी से श्रोता ने एक प्रश्न किया है, मूर्ति को तो मैंने बनाया है, और जिसको मैंने बनाया उसको मैं भगवान कैसे मानूं? इस बात को लेकर के उसने बड़ा अच्छा प्रश्न किया श्रोता ने। लेकिन श्रोता में इतना सामर्थ्य नहीं है कि सामने वाले का उत्तर सुन करके प्रतिप्रश्न ठीक से कर सकूं, इसलिए बेचारा दब जाता है। बात सही करता हुआ भी आदमी दब जाता है। यही स्थिति हम सबकी है। हम लोग कई बार अच्छी बात करते हुए भी दब जाते हैं। क्यों? पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को पूरी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अधूरी जानकारी में जब रहता है व्यक्ति, तो स्वयं को भी दुखी करता है और सामने वालों को भी दुखी करता है। इतना अच्छा प्रश्न उसने किया है, आप उसको सुनना जरूर, कि वो बोल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अब वो सामने वाले ऐसे उलझा देता है बातों में, अब उस उलझन में पड़ करके अपने मुख्य बात छोड़ करके वो कुछ और चीज बोलने लगता है, और सब लोग तालियां बजा रहे हैं सामने वाले कि बाबा जी, क्योंकि वो तो संत महंत है, बड़ा आदमी है, उसकी जय जयकार हो रही है, उसी की जीत हो रही है। और श्रोता तो श्रोता है, उस पर क्या श्रद्धा रखेंगे सब लोग, बात अच्छी करते हुए भी, और वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता है। और आपने पढ़ा है ना, वाद होता है, जल्प होता है, वितंडा होती है। तो इस नज़ारे को आप प्रत्यक्ष करना,
आप लोग सुन लेना उसको जरूर, ठीक है ना। तो आइए, यहाँ पर बोला जा रहा है, मैंने ये बात इसलिए कही है कि जब आदमी सुनता नहीं है ढंग से, वो एक प्रकार से अभाव है उसका बैठ के कक्षा में उपस्थिति दर्ज कराना व्यर्थ है। समझ में नहीं आ रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, और ना बोलने के पीछे जितने भी कारण हो, वो कारण नहीं रहने चाहिए। किस बात का डर है आपको? क्यों अपने आप को हीनता में ले जाते हैं? नहीं आ रही समझ में तो बोलो। आपको बोलना चाहिए, बोलना आना चाहिए, अपनी स्थिति को सामने रखना चाहिए। अगर समझ में नहीं आता है, समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो कहते हैं सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। क्यों? भावेषु, भावों में, इतरेतर अभाव सिद्धे, एक दूसरे में एक दूसरे का अभाव सिद्ध होने से। जैसे मैंने अभी बोला आपको, आप में मैं नहीं हूं तो आप में मेरा अभाव है, और आप मुझ में नहीं है तो मुझ में आप सबका अभाव है। इधर देखो तो भी अभाव, उधर देखो तो भी अभाव, तो अभाव ही अभाव नजर आ रहा है। इसलिए कह रहा है वो सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। यावद भाव जातम तत् सर्वम अभाव, जिसको आप भाव कह रहे हो, भाव समझ रहे हैं ना, भाव का मतलब अस्तित्व जो है, विद्यमानता। तो जिसको आप भाव कह रहे हो तत् सर्वम अभाव, वो सब कुछ अभाव है। कस्मात, ऐसे कैसे आप कह सकते हो कि भाव को अभाव कैसे कह सकते हो आप? तो उत्तर दे रहा है भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धे। देखिए कितना परेशान कर रहे हैं ना आप लोगों को ये लोग आवेदन भेज करके। आपको सुनाई देती है जी आवाज? ये सब आवाज सुनाई देती है आप लोगों को? जो दूसरे लोग आवेदन भेज रहे हैं अपना एडमिट करने के लिए, तो उसकी आवाज आती ना, तो उस आवाज, वो आवाज आपको डिस्टर्बेंस नहीं पैदा करता है, व्यवधान उत्पन्न नहीं करता आपको? तो ये जो व्यवधायक होते हैं ना दुनिया में, कितने दुख देते हैं लोगों को, आप सोच के देखिएगा। मतलब आप कितनी हिंसा करते हो दूसरे को। भला आदमी ध्यान कर रहा है एक आदमी, और दूसरा ध्यान करता नहीं और व्यवधान उत्पन्न करता है। खुद अच्छा काम नहीं करता, दूसरे के अच्छे काम को भी वो बिगाड़ रहा है। ऐसा समझना चाहिए, ऐसा समझ सकते हैं आप। और ये वही लोग हैं आप में से जो कभी ना कभी समय पर आते हैं और दूसरों के विलंब से आने के विषय में मैं जब बोलता हूँ सुनते हैं, सुनने के बाद में भी फिर वही प्रक्रिया दोहराते हैं। ये उचित नहीं है। विद्या प्राप्ति करने के लिए कैसे विद्यार्थी को होना चाहिए, ये आप धर्म सूत्रों को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। आजकल हमारे धर्म सूत्र चल रहे हैं। तो आइए, तो कहते हैं एक दूसरे में अभाव होने से सब कुछ अभाव नजर आ रहा है। अब वो उसको उदाहरण देके समझा रहे हैं। इसको पकड़ने का, शब्दों को समझने का प्रयत्न करिएगा। असन गौ अश्वात्मना अनश्वो गौ, ये शब्द है। शब्द को समझने का प्रयत्न करिए। असन का मतलब है ना होता हुआ। कौन? गौ, गाय। गौ का मतलब है गाय। अश्वात्मना, अश्वात्मना का मतलब अश्व के रूप में गाय ना होता हुआ, क्योंकि गाय तो गाय के रूप में रहेगा ना। वो कह रहा गाय जो है घोड़े के रूप में ना होता हुआ। कैसा है वो गाय? अनश्वो गौ, ऐसा गाय है जिसमें घोड़े का अभाव है। अब ऐसा होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं उसको उसी रूप में बोलेंगे ही वो भाते हैं। अब उसका ट्रांसलेशन कितना ही अच्छा करो वो भाएगा नहीं। जो मुहावरे होते हैं ना जी, मुहावरे जब आप बोलते हो तो जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में उस मुहावरे को बोलते हो,
वो उसी लैंग्वेज में भाएगा, अच्छा लगता है व्यक्ति को। अब उसको ट्रांसलेशन करके आप कितना ही बोलो, नहीं समझ में आता, उस तरह का वो भाता नहीं है वो। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो ऐसे ही यहां जो बोल रहा है, देखिए गौ, गौ का मतलब गाय। वो गाय कैसा है? तो कहते अनश्व। अनश्व का मतलब होता है वो घोड़ा नहीं है। गाय कैसा है जी? वो अनश्व है, अर्थात वो घोड़ा नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? घोड़े में, गाय में घोड़े का अभाव है, ये बताना चाहते हैं। गाय में घोड़े का अभाव है, गौ में अश्व का अभाव है। तो कहते हैं, इस बात को समझा रहे हैं, गौ अश्वात्मना असन। इसका अन्वय करके आप देखेंगे, गौ अश्वात्मना असन अनश्वो गौ। गौ अश्वात्मना असन अनश्वो गौ। अब इतनी संस्कृत आप रोज पढ़ते जा रहे हो, न्याय दर्शन में इतनी संस्कृत आई आपके सामने, इतने सारे शब्द आ रहे हैं, तो संस्कृत को भी संस्कृत के रूप में थोड़ा पकड़ने का प्रयास करो। आपके अगल बगल में, पड़ोस में, इधर उधर हर जगह उस आदमी को रखता हूं मैं, फ्रेंच आदमी को। वो फ्रेंच भाषा में ही बोले आपको। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, तो क्या करोगे आप? आपकी हिंदी उसको नहीं आती, आप उसकी फ्रेंच भाषा आपको नहीं आती है, तो क्या करोगे आप? ध्यान से आप सुनोगे, ध्यान से वो सुनेगा। आप जो भी बोलोगे हिंदी में, वो ध्यान से वो सुनेगा और ध्यान से आप सुनोगे। तो धीरे 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 उनके शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं। वही काम यहाँ करो ना, आप मेरे को थोड़ा सहयोग करो। आप लोग मेरे को थोड़ा सहयोग करो, इन शब्दों को थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा, ताकि मेरे को कम बताना पड़ेगा, कम बोलना पड़े। ठीक है? तो यहां कह रहे हैं गौ कैसा है? गौ अश्वात्मना असन, घोड़े के रूप में ना रहता हुआ वो। अनश्वो गौ, वो अनश्व गौ कहलाता है। कैसा गाय है वो? ऐसा गाय है जिसमें घोड़ापन नहीं है, ऐसा गाय है। तो उस गाय में किसका अभाव दिखा रहे हैं जी? घोड़े का। ठीक है ना? अर्थात गाय में घोड़े का अभाव है। घोड़ा का अभाव दिखा दिया ना, घोड़े का अभाव दिखा दिया। अब आइए, हाँ जी, मधु जी को क्या बोलना है? स्वामी जी, इसमें घोड़े का क्या, उसमें तो सभी का अभाव होगा एक्सेप्ट गाय? हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि घोड़े का क्या है, सभी का होगा, वो तो ठीक है। एक उदाहरण को समझेंगे तो बाकियों के साथ भी आप जोड़ दो। अच्छा, आदि आदि। हाँ, वो मतलब जैसे एक का अभाव है तो आपका भी अभाव है, मेरा भी अभाव है, घोड़े में सब चीजों का अभाव है। एक को समझ में आ जाए, एक को समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएंगे। जी ठीक है जी। अब कह रहे हैं असन अश्वो गवात्मना अगौ अश्वः। जैसे गाय को बताया ना, गाय में घोड़े का अभाव है, तो गाय के अंदर घोड़े का अभाव दर्शाया है। क्या दर्शाया? घोड़ा नहीं है, इसको दर्शा दिया। ठीक है? अब आते हैं घोड़े के ऊपर। अब घोड़े को देखोगे आप, अश्व को देखोगे, तो अश्व में भी क्या दिख रहा है आपको? गाय का अभाव दिख रहा है। तो यही कहना चाह रहे हैं, गवात्मना अश्वो असन अगौ अश्वः। गाय के स्वरूप में घोड़ा न होता हुआ, घोड़ा गाय के स्वरूप में न होता हुआ अगौ अश्व कहलाएगा। वो ऐसा अश्व है, ये अगौ अश्व है। तो अश्व तो विशेष्य हो गया और अगौ जो है उसका विशेषण हो गया। कैसा घोड़ा है? कैसा
कैसा घोड़ा है? बिना गाय वाला घोड़ा है। अब यहां पर दो बातें कही है ना इन्होंने। एक गाय में घोड़े का अभाव दिखाया, अब घोड़े में गाय का अभाव दिखाया। दोनों जगह अभाव दिखाया है। इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं? घोड़े का अभाव है, देखिएगा, घोड़े का अभाव है और गाय का भी अभाव है। इसमें उसका अभाव है, उसमें इसका अभाव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभाव ही अभाव नजर आ रहा है। तो अभाव को प्रमुखता दिखा रहा है। फोकस क्या है उसका? अभाव में है, और भाव को नहीं देख रहा है वो। भाव में अभाव दिखाता हुआ, मतलब जिस घोड़े के अंदर जो गाय का अभाव है, अभाव पर फोकस किया है। और वो जो गाय में गाय का भाव है ना, इस पर उसका नजर नहीं है। देखना, खंडन करने वाला जो खंडन कर रहा है कि घोड़े में गाय का अभाव है, तो अभाव में फोकस रख दिया। स्पष्ट हो गया ना? तो ऐसे ही गाय में घोड़े का अभाव है, गाय में घोड़े का अभाव है, तो वहां पर भी अभाव पर फोकस कर दिया। दोनों जगह अभाव को ही प्रमुखता दे दी है उसने। और इसको दे करके तो इसमें भी अभाव दिखाया, उसमें भी अभाव दिखाया, तो सब जगह अभाव है। कोई ऐसी वस्तु दिखाई है जिसमें अभाव नजर नहीं आती हो आपको? अभाव सभी के अंदर है, सब जगह अभाव नजर आ रहा है। तो जब सब जगह अभाव है तो अभाव ही तो है ना। तो यही कह रहा है इसलिए कि सर्वम अभाव, सब कुछ अभाव है। कहते हैं इति असत् प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्यात् सर्वम अभाव इति। अब वापस आए जी समानाधिकरण। समानाधिकरण शब्द आपको कभी पीछे नहीं छोड़ेगा, याद रखना। समान अधिकरण जो है एक शब्द है, ये शब्द आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। जब जब आएगा तब तब आपको झट समझ लें। समानाधिकरण बोलते ही आपके दिमाग उस अर्थ से रंग जाना चाहिए। जैसे लड्डू बोलते ही लड्डू से दिमाग रंग जाता है, नींबू बोलते नींबू से आप रंग जाते हैं, ऐसे ही समानाधिकरण शब्द बोलते ही आप उससे उस समझ से युक्त हो जाना चाहिए आपको। इधर देखिए मेरी ओर से। आज मैं आपका जो क्या कहते हैं, आपके दिमाग को थोड़ा खोल देता हूं, ऐसा कह सकता हूं मैं। समानाधिकरण का मतलब समझ लीजिएगा। पहले भी बता चुका हूं मैं कई बार, फिर बोलता हूं। एक धर्मी है और एक धर्म है, या आप गुणी हैं या गुण है, ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है? तो जो गुणी होता है, धर्मी होता है, उसके आश्रित जो रहने वाले होते हैं वो धर्म होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिएगा दो गुण हैं जी, जैसे कि इच्छा और द्वेष, ये दो गुण हैं। इच्छा भी एक गुण है और द्वेष भी एक गुण है। और ये दोनों गुण किसके आश्रित रहते हैं? आत्मा के आश्रित रहते हैं। स्पष्ट हो गया? तो आत्मा तो कौन है? आश्रय है, आधार है। एक ही आधार में दो धर्म एक साथ रह रहे हैं, इच्छा और द्वेष। तो ये इच्छा द्वेष क्या कहलाएंगे? समान अधिकरण वाले कहलाएंगे। समान अधिकरण वाले इच्छा द्वेष हैं, अर्थात एक ही आधार वाले इच्छा द्वेष है। इसको कहते हैं समानाधिकरण। समान है अधिकरण जिनके, उनको समानाधिकरण कहते हैं। यानी अधिकरण का मतलब आधार। ये आपने पढ़ा है, अधिकरण का अर्थ आधार होता है। याद आ रहा है कहां पढ़ा आपने? ये सप्तमी विभक्ति के बारे में आपने पढ़ा, आधारो अधिकरणम। ये सारी भूमिका में ये सारी बातें बता चुका हूं मैं।
और भूमिका के अतिरिक्त जब जब ये बातें आई है अधिकरण को लेकर के, समानाधिकरण को लेकर के, तब भी बताया है। एक बार अपने आप को क्लियर कर लो ना, स्पष्ट कर लो ना, एक बार उसको हृदयंगम कर लो, तो बार बार आपको हृदयंगम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलते ही एकदम आत्मा में उतर जाए वो। पकोड़े बोलते ही एकदम आत्मा में उतरता नहीं उतरता है, क्या है ये पकोड़ा, ऐसे। तो ऐसे कुछ बातों को आत्मा में उतारना होता है। तो ये आपको, ये बात उतर गई नहीं उतर गई आपके आत्मा में? नहीं उतरो तो फिर प्रश्न हो तो पूछो मेरे से। फिर यही समान आदर अधिकरण को लेकर के मैं महीने के बाद, 2 महीने के बाद, साल भर के बाद पूछूंगा, तो आप अजनबी की तरह मेरे को नहीं देखने का। ठीक है? क्योंकि जो बात जब दिमाग में उतरती है ना, फिर उसको आदमी समझता है। जब जब वो बात आती है तब तब झट समझ लेता है उसको। ऐसे हमको बनाना पड़ता है शब्दों को, और ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा अपने आप बनेंगे नहीं। ये अपने आप नहीं बनते, इसकी तैयारी करनी होती है, इसकी आवृत्ति करनी होती है, होमवर्क करना होता है, गृह कार्य करना होता है। ये सब आपको पता है, क्योंकि आप सब बच्चों को ये काम करवाया आपने, करवाया नहीं करवाया आपने? और ये काम आप नहीं करते हैं। जब इसको पढ़ते हैं, इसके बाद में आप ये काम जब नहीं करते हैं, तो ये सारी मुसीबतें आती हैं। अच्छा, आपको, आप में से कुछ लोगों को, हाँ जी मैं तो कर तो रहता हूं, होमवर्क तो किया हूं, मैं करता ही रहता हूं, थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जब बेटा बोलता है जी वो काम नहीं हो रहा है, तूने नहीं किया होगा इसलिए नहीं हो रहा। नहीं माँ, मैं करता रहता हूं, कर ही रहा हूं, फिर भी नहीं हो रहा है, तो और करते रहे ना, जब तक नहीं होता तब तक करते रहो, यही तो बोलोगे आप उनको। जो आप बोलते हैं वही मैं बोल रहा हूं, कोई मैं नया नहीं बोल रहा हूं। जो उपदेश आप अपने बच्चों के लिए देते हैं, वही उपदेश मैं आपको दे रहा हूं, कोई नया उपदेश बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। ये बात समझ करके चलिएगा। तो ये कहना चाहता है, असत प्रत्ययस्य प्रतिषेधस्य च भाव शब्देन समानाधिकरण्यात्। ये जो भाव शब्द है ना, भाव का मतलब है होना। ये जो भावा है ना, होना, भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे बोला है ना, तो भाव के अंतर्गत, यानी जो गाय है, गाय का होना ये भाव हो गया। उस भाव में दो चीजें, दो धर्म दिखा रहा है, वो दो धर्म दिखा रहा है। यानी किसी भाव में, किसी आधार में दो चीजें दिखा रहा है। एक तो असत प्रत्यय, ना होना ज्ञान, नहीं है ऐसा ज्ञान को, और एक प्रतिषेध, खंडन। खंडन भी तो एक ज्ञान है ना, नहीं है। तो प्रतिषेध रूपी एक धर्म और असत प्रत्यय, ना होना रूपी ज्ञान, ये दो धर्म है। एक खंडनात्मक ज्ञान है और एक ना होना ज्ञान है, और ये दोनों किस में दिखा रहा है? भाव में दिखा रहा है। भाव तो क्या हुआ है? यहां आधार है भाव। जैसे गौ, गौ तो क्या हुआ है जी? ये भाव है, और उस गौ रूपी भाव में दो चीज, जो दो धर्म दिखा रहा है। एक तो असत ज्ञान, किसका असत ज्ञान है ये? गौ में घोड़े का। तो एक तो उस भाव रूपी गौ में एक असत ज्ञान दिखा रहा है, यानी घोड़ा नहीं है, नहीं है एक धर्म हो गया। ठीक हो गया। अब प्रतिषेध दूसरा धर्म है, और प्रतिषेध किसका है? भाव का प्रतिषेध कर रहा है। तो प्रतिषेध धर्म भी उसी भाव में दिखा रहा है। तो भाव तो आधार हो गया, उस भाव रूपी आधार में एक नहीं है रूपी ज्ञान को, यानी इस धर्म को दिखा रहा है,
असत प्रत्यय, प्रत्यय कहते ज्ञान को, नहीं है ये जो ज्ञान, ये एक धर्म हो गया, और प्रतिषेध भी एक दूसरा ज्ञान है, और इन दोनों को भाव में दिखा रहा है। इसलिए समानाधिकरण्यात्, समान अधिकरण वाले हैं ये। कौन? ये सारे के सारे भाव समान अधिकरण कहलाते हैं इनको। तो इसलिए सर्वम अभावा, सब कुछ अभाव है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। हाँ जी, फिर मैं एक बार स्पष्ट करता हूं आपको। भाव का मतलब समझ लीजिएगा, यहां पर होना, किसका होना? गाय का होना। अब गाय के अंदर गाय क्या है जी? भावात्मक सत्तात्मक पदार्थ है। ये जो भाव रूपी गाय है, ये आधार बना हुआ है किसके? दो धर्मों के। गाय में घोड़े का अभाव बता रहे हैं, तो ये जो अभाव रूपी धर्म किस में दिखा रहा है? भाव में दिखा रहा है, घोड़े में दिखा रहा है। ठीक है ना? अब ये जो प्रतिषेध रूपी, खंडन रूपी जो धर्म है, जो खंडन कर रहा है ना, गाय नहीं है, यानी भाव ही नहीं है। तो भाव का जो खंडन है, वो भाव का खंडन भी किस में दिखा रहा है? भाव में ही दिखा रहा है। स्पष्ट हो रहा है? जो मैंने बोला ये नहीं समझ में आया वो बताइए। एक बार पुनः बता दीजिए कृपया। अच्छा, पुनः बता देता हूं। भाव का मतलब समझ में आ रहा है सबको? भाव का मतलब होना। किसका भाव बताया जा रहा है यहां पर? गाय का भाव बताया जा रहा है। अब उस गाय रूपी भाव में दो धर्मों को हमें देखना है। मतलब जो दिखा रहा है, देखना का मतलब वो दिखा रहा है, वो व्यक्ति सामने वाला उस गाय रूपी भाव में दो धर्म दिखा रहा है। वो होते नहीं होते वो एक अलग बात है, दिखा सकते हैं ना हम लोग। जैसे आत्मा है और आत्मा नहीं है, तो ये जो आत्मा है समानाधिकरण वाला आत्मा है, क्योंकि उस आत्मा में दो धर्म दिखाया हमने, है भी और नहीं भी। ये स्पष्ट हो गया ना? तो ऐसे यहां पर भी भाव में दो धर्म दिखाना है हमको। एक है असत ज्ञान, अर्थात घोड़ा नहीं है, गाय में घोड़ा नहीं है, ये एक धर्म हो गया। अब दूसरा धर्म ये है कि गाय नहीं है, यानी गाय का खंडन, गाय का ही खंडन हो रहा है ना, क्योंकि सर्वम अभावा शब्द से क्या, किसका खंडन कर रहा है? वो भावात्मक पदार्थ मात्र का ही खंडन कर रहा है ना। तो जो सर्वम अभावा जो है, ये प्रतिषेध है, ये खंडन रूपी ज्ञान है, कुछ नहीं है। सर्वम अभाव का मतलब है कुछ नहीं होता है, तो ये भी एक खंडन है। तो ये जो खंडन जो दिखा रहा है, वो खंडन भी किस में दिखा रहा है? उसी भाव में दिखा रहा है। अब स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी अनिल जी, स्पष्ट हो गया? अब ये जो भाव है, भाव शब्देन समानाधिकरण्यात्, भाव शब्द के साथ समानाधिकरण है, अर्थात भाव शब्द के साथ में समान अधिकरण है। यानी ये जो असत ज्ञान है और प्रतिषेध है, ये दो प्रकार का ज्ञानों का भाव के साथ समानाधिकरण है, अर्थात दोनों ही इस भाव में विराजमान है। यानी इस भाव में दोनों को देखा जा रहा है, भाव में ही दोनों को देखा जा रहा है ना, इसलिए इसको समानाधिकरण कहते हैं। ये पकड़ में आ गया समानाधिकरण शब्द। समान अधिकरण का मतलब है समान है अधिकरण, जिनके, जिनके किनके? जैसे काला सांप, सांप एक शब्द है और काला भी एक शब्द है। इन दो शब्दों का आधार कौन है जी? सांप रूपी वस्तु। ठीक है ना? तो इन दोनों काला और सांप को समानाधिकरण शब्द कहलाते हैं। समान अधिकरण वाले ये दो शब्द हैं। तो ऐसे ही असत प्रत्यय और प्रतिषेध, ये दोनों का ये समान अधिकरण वाले शब्द है ये, अर्थात इन दोनों का अधिकरण आधार एक ही भाव है।
get him short full clothes. It's already 7. तो ये तेरी सारी बुक्स है। अब कर लेंगे 3-4 कलर। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? हाँ, ये जीवन कहलाता है, ठीक है ना? तो समानाधिकरण को और समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा पूछो, एक बार इसको क्लियर कर लो। हाँ जी मधु जी, माइक खोलिए फिर। स्वामी जी सादर नमस्ते। स्वामी जी, अधिकरण में विशेषण और नाउन दोनों रह सकते हैं? देखिए सांप नाउन है और काला है तो वो विशेषण हो देखिए, गया। ये नहीं देखना है आपको विशेषण अच्छा। क्या है, विशेष क्या, ये नहीं देखना। आपको ये देखना है जो वस्तु है, जो पदार्थ है, उस पदार्थ में दो शब्दों को बिठाना है हमको, यानी दो शब्दों को उसी के साथ जोड़ना है। भाई काला भी उसी के अंदर है, सरपत्तु भी उसी के अंदर है जी। लेकिन आपने अभी आत्मा को कह के समझाया, वहां मुझे थोड़ा समझ आ रहा था, लेकिन वहां फिर एक ही चीज रह गया, आत्मा है और आत्मा नहीं है। देखिए आत्मा अपने आप में एक पदार्थ है, ठीक है ना? वो धर्मी है, उसको धर्मी के रूप में देखिएगा आत्मा को। अब उसके अंदर हम दो धर्म बिठा रहे हैं, दो धर्म दिखा रहे हैं। उस आत्मा रूपी धर्मी में दो धर्म दिखा रहे हैं, एक है रूपी धर्म, एक नहीं रूपी धर्म। अच्छा ठीक है स्वामी जी, अब समझ आ गया, है और नहीं है दोनों। तो है भी एक धर्म है और नहीं है ये भी धर्म है, और ये दो धर्म किस में दिखा रहे हैं हम? आत्मा रूपी धर्मी में दिखा रहे हैं। तो वो आत्मा रूपी जो धर्मी है, गुणी है, उसको आधार कहते हैं। उस आधार में दो आधे हैं, इसलिए इन आधेयों को समानाधिकरण कहते हैं। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद, समझ आ गया, स्पष्ट हो गया। हाँ जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। यहाँ स्वामी जी गाय में घोड़े का अभाव तो दिखाता है जी, लेकिन गाय में गाय का अभाव तो नहीं दिखा रहा है ना। वो दूसरी स्टेट में सर्वम अभाव से सभी में अभाव कह रहा है, लेकिन ऐसा सीधा तो नहीं बोल रहा ना कि गाय में गाय का भी अभाव है। ये कैसे बोल सकता है जी, आप बताइएगा। अपने हाथ में कुल्हाड़ा कैसे मारेगा वो ऐसा नहीं बोल सकता ना। ऐसा बोलेंगे तो हम वो बोल ही नहीं सकता, अपने पक्ष ही नहीं रख सकता है ना। तो यहाँ समान अधिकरण कैसे दिखाएगा? हाँ ये वो समझो आप, वो नहीं पकड़ में आ रहा है आपको, तो वो समझना है आपको। सर्वम अभावा ये क्या है? ये जो स्टेटमेंट है ना सर्वम अभावा, ये प्रतिषेध है। अब इस प्रतिषेध से समस्त सत्तात्मक पदार्थों का खंडन कर रहा है जी। तो अब इसी स्टेटमेंट से हमको, इसी स्टेटमेंट को उस गाय में देखना है हमको। ये जो स्टेटमेंट है सबका अभाव है, तो अभाव जो है प्रतिषेध रूपी ये जो ज्ञान है, इसको घोड़े में हमको देखना है, उसी में दिखाना चाह रहा है। अब वो ये नहीं कहेगा कि घोड़े के रूप में अभाव है, ये कैसे बोलेगा वो? ये बोलते ही फंस जाएगा वो, ऐसा नहीं बोल सकता। इसलिए वो ये बोला सर्वम अभाव। सर्वम अभाव मतलब है कोई भी वस्तु नहीं है, सबका अभाव है। तो ये जो अभावत्व है, वो अभावत्व जो है वो किस में दिखा रहा है? भाव में ही तो दिखा रहा है जी। अच्छा, उस अभाव, अब वो जो अभावत्व है वो भाव में दिखा रहा है, और उसी भाव में घोड़े का भी अभाव दिखा रहा है। ये भाव में भी भाव में ही अभावत्व दिखा दिया एक धर्म, और फिर उस भाव रूपी घोड़े में, भाव रूपी गाय में घोड़े का अभावत्व दिखा दिया। तो दो अभावत्व दिखा दिए ना उसने। तो ये दोनों अभावत्व किस में दिखाया? भाव में दिखाया। इसलिए दोनों अभावत्व समानाधिकरण कहलाएंगे। जी जी स्वामी, ये स्थिति है। जी धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं जी। ये तो पूरा हो गया, सूत्र ही पूरा कर दिया इन्होंने।
तो इससे उसने ये सिद्ध किया है सर्वम अभावा, सब कुछ अभाव ही अभाव है। क्यों? भावों में इतरेतर का अभाव होने से। ऐसा कह करके उसने खंडन कर दिया। अब आइएगा, अब इसका समाधान तो करना ही है ना। उसने तो बोल दिया हमें समाधान करना है इसका। तो सूत्रकार जो समाधान कर रहे हैं उससे पहले भाष्यकार को, वो भाष्यकार रुक नहीं पा रहे हैं, याद रखना। भाष्यकार जो है वो रुक नहीं पा रहे। ये तो ऐसी बात है, एक गुरु है और एक शिष्य है जी। एक गुरु भी है और एक शिष्य भी है, दोनों योग्य हैं। एक तो गुरु है, उस गुरु से शिष्य ने पढ़ा है, दोनों पढ़े हुए हैं, दोनों योग्य हैं। अब किसी आदमी ने, तीसरे ने जब खंडन किया है तो वो खंडन गुरु के सामने रखा, उन्होंने खंडन किया है, तो शिष्य खाली थोड़ा बैठेगा। कभी कभी वो भी अपनी बारी लाना चाहेगा ना। मतलब उत्तर तो गुरु देंगे ही देंगे, और गुरु देते ही जाएंगे और दे ही रहा है। लेकिन कभी कभी शिष्य भी जो है ना आगे आ जाता है। आगे आकर के वो अपना गुरु का ही, गुरु के द्वारा बोले जाने योग्य जो उत्तर है वो शिष्य बोल रहा होता है। ठीक है जी। ऐसे ही यहां पर वात्स्यायन जी जो है अपनी ओर से उत्तर दे रहे हैं। यहां पर अभी गुरु का उत्तर, यहां गुरु मत बोलिएगा यहां पर, यानी सूत्रकार का उत्तर तो बाद में आएगा। भाष्यकार अपना उत्तर पहले प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ये तो केवल उदाहरण इसलिए आपको दिया है कि समझने की दृष्टि से। आप ये मत समझना कि ये गौतम ऋषि जो है गुरु थे और वात्स्यायन जी जो है उसके शिष्य है, ऐसे मत देखना इसको। वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है। दोनों ऋषि अलग अलग है। कोई यहाँ गुरु शिष्य का संबंध नहीं, मेरा यहाँ गुरु शिष्य का संबंध दिखाना नहीं है। मेरा ये दिखाना था जैसे कि एक व्यक्ति बोल रहा होता है, उसके साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है, हाँ, वो जुड़ा हुआ है बस। वो भी समझदार है, ये भी समझदार है, दोनों। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है वो उत्तर देता जाता है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति भी कभी कभी उत्तर देने लगता है। ठीक है ना। और वो भी प्रसंग को देख करके देता है, हर जगह नहीं देगा। हर जगह दे तो फिर गुरु वहां खड़े रहने का क्या मतलब है? सारा काम शिष्य करने लग जाए तो फिर गुरु का क्या काम है? और इसका भी ये मतलब नहीं है सारा काम गुरु करते रहे फिर शिष्य जुड़े क्यों रहे हैं। शिष्य के जुड़े रहने के पीछे भी तो उसका कुछ कर्तव्य है, वो भी कभी कभी कर्तव्य निभाए, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी। तो माता जी को क्या पूछना, माता वेद कुमारी जी को? ये लास्ट लाइन है ना, भद्राणिते कुंडे बदर संयोगे प्रतिषिध्य माने, ये वाले का अर्थ बता दीजिए। ये कहाँ से आप पढ़ रहे हैं माता जी? तीसरा वाला जो है। मतलब आप बहुत जल्दी, आपका ट्रेन बहुत तीव्र गति से, मतलब सुपर फास्ट में बैठे हैं क्या आप? कहाँ जाकर के आपने पूछा है? आगे, बहुत आगे जाकर के आपने पूछा है। स्वामी 237 पे जो पढ़ रहे हैं हम। हाँ, तो हम वहाँ तो पहुंचा ही नहीं है माता जी, पता नहीं वहाँ कब पहुंचने वाले हैं। आप तो बहुत आगे बढ़ गए, आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है ना। हाँ, अभी तो 235वां पृष्ठ पूरा हुआ है, अब 236वां पृष्ठ प्रारंभ होने वाला है, और आपने पूछा है 237वें पृष्ठ का। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसका मतलब माता जी कुछ आगे बढ़े हुए हैं, आगे जाके पढ़ रही हैं माता जी। उसमें भी है। हाँ जी। तो आगे देखते हैं। प्रतिज्ञा वाक्ये पदयोः प्रतिज्ञा हेत्वोश्च व्याघाताद अयुक्तम। भाष्यकार जो है अपनी ओर से समाधान कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, ये जो मत रखने वाला जो अपना मत रख रहा है उसकी जो प्रतिज्ञा वाक्य है, प्रतिज्ञा वाक्य को देखिएगा आप एक बार। सर्वम अभाव, यह है प्रतिज्ञा उसकी। सूत्र में वो जो उसने बोला है सर्वम अभाव, यह है उसकी प्रतिज्ञा वाक्य है। तो कहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य, प्रतिज्ञा वाक्य में पदयो, दो पद है, एक है सर्वम और एक है अभाव। स्पष्ट हो गया आप सब लोगों को?
प्रतिज्ञा वाक्य में पदयो, पदयो का मतलब है दो पद हैं, दो पदों के, ये षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है पदयो हो, या सप्तमी विभक्ति का द्विवचन भी मान सकते हो। तो पदयो हो दो पदों में, प्रतिज्ञा वाले वाक्य में दो पदों में, सप्तमी विभक्ति मान लीजिएगा, आपको सरलता हो जाएगी। फिर कहा प्रतिज्ञा हेतुश्च, प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों में भी, प्रतिज्ञा वाक्य में दो पद हैं, उन दो पदों में एक पद है सर्वम और एक पद है अभाव, तो दो पद हो गए ना। तो प्रतिज्ञा वाक्य में दो पद हैं, उन दो पदों में, और जो प्रतिज्ञा और हेतु, एक प्रतिज्ञा है और एक हेतु है। प्रतिज्ञा हो गया सर्वम अभाव और हेतु है भावेषु इतरेतर अभाव सिद्धि। तो कहते हैं प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों में भी व्याघातात, विरोध होने से आपका ये जो भी कथन है वो सब अयुक्तम, व्यर्थ है, गलत कथन किया आपने, सब कुछ आपका कथन ही गलत है। तो इस वाक्य से दो बातें उन्होंने समझाई है। एक तो प्रतिज्ञा वाक्य ही गलत है आपका, ठीक है जी। पदयो दो पद हैं, सर्वम एक पद है और अभाव एक पद है, इन दोनों में विरोध है। सर्वम और अभाव, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, सर्वम का और अभाव में, दोनों में विरोध है। तो प्रतिज्ञा ही आपकी गलत है। आगे क्या कथा है, आगे क्या करें, प्रतिज्ञा ही आपने गलत की है। प्रतिज्ञा में दोष दिखा रहे हैं, प्रतिज्ञा में विरोध दिखा रहे हैं, क्योंकि सर्वम और अभावा इन दोनों के बीच में विरोध है, ये कहा है। ये बात स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, अब दिखा रहे हैं प्रतिज्ञा और हेतु के बीच में विरोध। दूसरा है प्रतिज्ञा हेतुश्च, चा का मतलब और, प्रतिज्ञा और हेतु इन दोनों में भी व्याघात, विरोध होने से अयुक्तम, आपकी प्रतिज्ञा भी गलत है और आपकी प्रतिज्ञा और हेतु दोनों गलत है, सब गलत है, आपने जो भी बोला है सब गलत है। वाक्य स्पष्ट हो गया जी। अब क्या गलत है दोनों में, ये अब आगे की व्याख्या में बताएंगे। अब शब्दों को पकड़ने का प्रयत्न करिएगा। एक शब्द है सर्वम, सर्वम है ना शब्द, प्रतिज्ञा में एक शब्द है सर्वम और दूसरा शब्द है अभाव। तो पहले सर्वम शब्द को समझते हैं, सर्वम का मतलब क्या होता है। तो कहते हैं सर्व शब्दस्य अर्थः, सर्व शब्द का क्या अर्थ है, तो कहते हैं अनेकस्य अशेषता। सर्वम शब्द का अर्थ है, ये सर्वम शब्द का अर्थ भी पीछे कई बार बता चुके हैं, याद रखना। इस सर्वम शब्द का भी अर्थ पीछे भी अनेक बार बता चुके हैं, अब दोबारा आया यहां पर, अर्थात पहले बता चुके हैं फिर बता रहे हैं यहां पर। सर्व शब्द का क्या अर्थ है, तो कहते हैं सर्व शब्दस्य अर्थः, सर्व शब्द का अर्थ है अनेकस्य अशेषता, अनेक की संपूर्णता। जो अनेक है, अनेकस्य का मतलब अनेक, एक से अधिक, अनेक, और अशेषता का अर्थ होता है संपूर्णता। अनेक की संपूर्णता को सर्वम कहते हैं। जो अनेक है वो अनेक, अनेक का मतलब बहुत है, उस बोध में सब ले आओ, सबको बोध में जोड़ दो, अर्थात किसी को बचाना ही नहीं है। अशेषता का मतलब है शेष न बचाना, उस अनेक के साथ में शेष नहीं है, अर्थात अशेषता, अनेक की अशेषता को ही सर्वम कहते हैं, अर्थात सब कुछ आ गए उसके अंदर, अब कुछ बचा हुआ नहीं है, इसको कहते सर्वम। यह सर्व शब्द का अर्थ है। यह स्पष्ट हो गया जी, सभी लोगों को पकड़ में आ गया। सर्वम का मतलब है
सब कुछ, सबका मतलब अनेक, अनेक को ही तो आप सर्वम कहते ना। हाँ जी, रोटी खा लूं, खा लो। सब खा लूं, सब खा लो जी। अब सब खा लो का मतलब क्या है? कुछ बचाना नहीं है। तो अनेक की संपूर्णता है वहां पर। अनेक की संपूर्णता का मतलब है, मान लीजिएगा अब जिसमें आप जो रोटी रखते हो, जो पात्र है, उसमें 7 रोटियां हैं मान लीजिएगा, और खाने वाला कौन है? जवान बच्चा है, कॉलेज का पढ़ने वाला है, वैसे दुबला पतला है, अंडरवेट है। तो माँ यही चाहेगी ना ये ठीक ठाक खाए, इसलिए जो है उसने 7 रोटी बना के रखी है। और सब्जी ऐसे थोड़ी बनाते हैं कि तरी सब्जी, आप तो बिल्कुल फ्राई करके रखते हो सब्जी। ठीक है, अब 7 रोटी उसको खाने हैं। अब माँ ने बोला है, बच्चे ने बोला जी मेरे को भूख लग रही है, खाऊं? हाँ तो लेके खा ले वहाँ किचन में जा कर के। तो पूछता है, वो खोल के देखा है रोटियों को, हाँ, तो फिर माँ से पूछता, माँ सब खा लूं? हाँ बेटा सब खा लो, सब आपके लिए बना के रखे हैं। ठीक है, अब वो सबका मतलब क्या है? अब ये इससे आपको पता चलेगा सबका मतलब क्या होता है। तो सबका मतलब क्या होता है? अनेक की अशेषता, ये अर्थ बताया। तो सब में सबका मतलब है, इसका मतलब है रोटी एक नहीं है ना, अनेक है। अब उस अनेक की परिपूर्णता है, अर्थात उस अनेक को पूर्ण कर लो, कुछ बचाना नहीं है। यह है सर्वम। अब स्पष्ट हो गया जी सर्वम का अर्थ। अब ये जो अभावा जो शब्द है, इसका क्या अर्थ है जी? अभाव का अर्थ तो कहते हैं भाव प्रतिषेधश्च अभाव शब्द से अर्थ। अभाव शब्द का अर्थ है भाव का प्रतिषेध। अभाव शब्द का क्या अर्थ है? भाव का खंडन करना, भाव को मिटाने वाला है अभाव शब्द। अभाव शब्द से अर्थ, अभाव शब्द का अर्थ क्या है? तो भाव प्रतिषेधा, वो भाव को हटाता है, भाव को हटाने वाला है वो, अर्थात भाव का खंडन करने वाला है। अभाव शब्द जो है भाव को हटाने वाला है, भाव का प्रतिषेध करने वाला, अर्थात भाव का खंडन करने वाला ही अभाव शब्द है। अभाव शब्द से क्या मीनिंग समझ में आता है? अभाव शब्द से भाव का ना होना समझ में आता है। ये स्पष्ट हो गया जी? दोनों शब्दों का अर्थ बता दिया। तो अब कह रहे हैं पूर्वम सोपाक्यम। हाँ जी, मधु जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, खंडन और अभाव एक ही चीज, पर्यायवाची शब्द माने? हाँ जी, अभाव और खंडन को पर्यायवाची शब्द माने? नहीं, आप वो इस रूप में मत देखिएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पर प्रतिषेध का मतलब है खंडन, ठीक है ना? किसका खंडन? भाव का खंडन जी, ठीक है ना? और अभाव जो शब्द है वो अभाव का मतलब ना होना। अभाव शब्द का अर्थ है ना होना, और ना होना अपने आप में यथार्थ है, कोई चीज है ही नहीं है, वो नहीं है, उसको अभाव कहते हैं। और जो भाव है, जो है, उस है को आप निषेध कर रहे हो, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। ठीक है स्वामी जी। जी, मतलब अभाव शब्द का क्या अर्थ है? तो कह रहे हैं भाव का खंडन करना ही अभाव है, अर्थात भाव नहीं है ये बता रहा है। ये अभाव शब्द भाव का निषेध कर रहा है, अर्थात भाव यानी जैसे घर में घड़ा है तो आपने कहा नहीं है, तो ये जो घड़ा नहीं है, ये जो शब्द है, ये क्या बता रहा है? घड़े का अभाव बता रहा है। घड़ा नहीं है ये बात, ये घड़ा नहीं है ये जो शब्द है घड़े के भाव को खंडित कर रहा है, अर्थात घड़े के भाव को निषेध कर रहा है।
अर्थात घड़ा नहीं है ये बात कर रहा है वो। हो गया जी स्पष्ट? माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी उसका अर्थ ये हुआ, भाव का मतलब है अस्तित्व होना जी, और अभाव का मतलब है अस्तित्व का खंडन नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, धन्यवाद स्वामी जी। तो अब कह रहे हैं ये जो सर्वम शब्द है ये कैसा है और अभाव शब्द है ये कैसा है, इसके लिए दो विशेषण। अब माता जी आपका काम हो गया तो माइक बंद करना चाहिए ना जी। ये जो सर्वम शब्द है ये क्या स्वरूप रखता है और अभाव शब्द जो है ये क्या स्वरूप रखता है, उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनको समझ लीजिएगा। पूर्वम सोपाक्यम, उत्तरम निरूपाक्यम। पूर्वम का मतलब है सर्व शब्द, सर्वम शब्द है, और उत्तर वाला शब्द क्या है? अभाव शब्द। तो पूर्वम का मतलब है सर्वम जो शब्द है वो कैसा है, तो कहते हैं सोपाक्यम। सोपाक्यम का मतलब है कथन करने योग्य है, कथनीय है, बताने योग्य है। ये जो सर्वम शब्द है ये कैसा है, उसका क्या स्वरूप है, तो कहते हैं सोपाक्यम, वो कथनीय है, बताने योग्य है। व्याख्या करने योग्य है। और उत्तरम निरूपाक्यम, उत्तरम का मतलब है अभाव। अब अभाव शब्द कैसा है, तो निरूपाक्यम अर्थात न बताने योग्य, अकथनीय, न वर्णन करने योग्य। अब देखिएगा, सर्वम का मतलब जो है ना, मतलब सर्वम का मतलब सब कुछ सत्तात्मक पदार्थों को बता रहे हैं। अब वो सर्वम सत्तात्मक पदार्थ का हमको निर्वचन करना, वो सब क्या है वो बताने योग्य है ना। क्या चीज है, तो ये चीज है, उसका क्या धर्म है, ये धर्म है, वो क्या करता है, ये करता है, उसकी क्रिया भी बतानी पड़ती है, उसके गुण भी बताना पड़ता है, उसका स्वरूप भी बताना पड़ता है। स्पष्ट हो रहा है ना? मतलब जो है, तो है का मतलब वो क्या है, जिसको है बोल रहे हो क्या है, तो बताना पड़ता है ना। ये वो द्रव्य है, या वो गुण है, या वो कर्म है, वो सामान्य है, या वो विशेष है, या वो समवाय है, ये सब बताना पड़ेगा हमको। हम न्याय वैशेषिक पढ़ रहे हैं ना जी, मतलब यहाँ पर न्याय दर्शन पढ़ रहे हैं ना। यहाँ न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन में 6 पदार्थ माने गए। तो जब आप किसी को सर्वम बोल रहे हैं तो वो है, अस्तित्व को बता रहे, वो अस्तित्व का प्रकार बताना पड़ेगा ना। केवल है इतना बोलने से काम नहीं चलेगा ना। वो सोपाक्यम का मतलब है व्याख्या सहित है, अर्थात वो केवल है मात्र नहीं है, व्याख्या करने योग्य है, बताने योग्य है। उसकी बहुत सारी व्याख्या करनी पड़ेगी हमको। वो है तो किस रूप में है, द्रव्य के रूप में, गुण के रूप में, या कर्म के रूप में, या सामान्य के रूप में, या विशेष के रूप में, या समवाय के रूप में, किस रूप में है वो, ये सब व्याख्या करके बताना पड़ेगा। और निरूपाक्यम क्या है? अकथनीय है। इसको क्या बताना है जी? अभाव का मतलब नहीं है, बस नहीं है। अब जो है ही नहीं उसके बारे में क्या व्याख्या करने जी? नहीं है तो नहीं है, बस हो गया। यहां घड़ा है, नहीं है, बस नहीं है तो नहीं है, घड़ा नहीं है, बस इतना ही है। इसको कोई विशेष व्याख्या नहीं होती आगे। जैसे है की व्याख्या होती है, ऐसे नहीं की व्याख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ये निरूपाक्य है। तो पहले वाला तो सोपाक्य है और दूसरा वाला जो शब्द है वो निरूपाक्य है। यानी सर्वम जो है सोपाक्य है और अभाव जो है वो निरूपाक्य है। यहां तक पहुंच गए जी आप? स्पष्ट हो गया? अब इनको और थोड़ा समझ करके आइएगा। और जो पीछे जो है जो बात कही है, सर्वम अभावा भावेशु इतरेतर अभाव सिद्धे, इनको भी और अच्छी तरह समझ करके आइएगा। और इनमें जो समानाधिकरण की बात आई है, इसको भी
थोड़ा समझ करके आइएगा, अलग अलग उदाहरणों को लगा करके देखिएगा समानाधिकरण होता क्या है, ताकि आगे आपको सरलता रहेगी आगे और समझने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।